सामने आए ब्रह्मांड के सबसे बड़े चमत्कार। कलयुग में जीवित है रामायण के कुछ किरदार। खुद प्रभु श्री राम से मिला है इन्हें अमरता का वरदान। इन चिरंजीवियों ने देखे हैं बदलते हुए कई काल। तो आखिर कौन है वो प्रभु भक्त जिन पर कृपा बनाए हुए हैं खुद प्रभु श्री राम? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, अगर आप अपने हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में पढ़ा और सुना होगा तो आपको पता होगा कि हमारे ग्रंथों में कई ऐसे चिरंजीवियों का उल्लेख मिलता है जो सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग से कलयुग में आज तक जीवित हैं। इनमें आपने कई बार अश्वत्थामा, हनुमान जी और परशुराम जी का नाम सुना ही होगा, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं श्री राम के काल से 7 ऐसे चिरंजीवियों के नाम जिन्हें खुद प्रभु ने अमर रहने का और इच्छा मृत्यु का वरदान दिया है। तो आइए एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। नंबर 7, हनुमान जी। श्री राम भक्त हनुमान को अजर अमर रहने का वरदान मिला हुआ है। सभी जानते हैं कि रामायण में राम के सबसे बड़े भक्त यदि कोई है तो वह पवन पुत्र हनुमान जी ही हैं। और उन्होंने न केवल रामायण काल में बल्कि द्वापर युग में भी अपनी कई लीलाएं की हैं और महाभारत में भी उनसे जुड़े कई किस्से बताए जाते हैं। जब हनुमान जी सीता माता की खोज में अशोक वाटिका में पहुंचे थे और श्री राम का संदेश उन्हें सुनाया था, तब माता सीता ने प्रसन्न होकर उन्हें अजर अमर रहने का वरदान दिया था। और माना जाता है कि आज भी जहां राम कथा होती है वहां हनुमान जी अदृश्य रूप से मौजूद रहते हैं। नंबर 6, भगवान परशुराम। माना जाता है कि परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। दरअसल भगवान परशुराम का नाम पहले राम ही था, लेकिन शिव जी की कठिन तपस्या करके इन्होंने वरदान के रूप में उनसे एक परशु प्राप्त किया था और इसी की वजह से ये परशुराम कहलाने लगे और इन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त था। इसीलिए यह सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में भी मौजूद थे और इन्होंने 21 बार पूरी पृथ्वी को राजपूतों से विहीन कर दिया था। नंबर 5, विभीषण। विभीषण रामायण में रावण के भाई हुआ करते थे, लेकिन श्री राम के भक्त थे और उन्होंने अपने भाई रावण के खिलाफ जाकर श्री राम की शरण ली थी और रावण को हराने के लिए और अधर्म पर धर्म की विजय के लिए मदद भी की थी। और श्री राम ने न केवल इन्हें लंका का राजा बनाया बल्कि इन्हें अमरता का वरदान दिया था और इन्हें आज भी अमर माना जाता है। नंबर 4, काकभुशुंडी जी। अगर आपने रामायण पढ़ी है तो आपको काकभुशुंडी जी के बारे में अच्छे से ज्ञात होगा। काकभुशुंडी जी ने भगवान गरुड़ को श्री राम कथा सुनाई थी। दरअसल लोमश ऋषि ने काकभुशुंडी जी को कौवा बनने का श्राप दिया था, लेकिन जब उन्हें पश्चाताप हुआ तो उन्होंने इन्हें बुलाकर श्री राम मंत्र के साथ इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। लेकिन तब तक काकभुशुंडी जी को अपने कौवे के शरीर से प्रेम हो गया था और उन्होंने इसी शरीर में ही श्री राम की कथा का प्रचार प्रसार किया और काकभुशुंडी जी के नाम से पहचाने गए। नंबर 3, लोमश ऋषि। लोमश ऋषि काकभुशुंडी जी के गुरु थे और परम तपस्वी और विद्वान थे। पुराणों में जिक्र है कि पांडवों में ज्येष्ठ युधिष्ठिर के साथ तीर्थ यात्रा पर गए थे और उन्हें सभी तीर्थों का ज्ञान था। लोमश ऋषि के शरीर पर बड़े बड़े रोम थे, इसीलिए उन्होंने भगवान शिव से वरदान मांगा कि हर एक कल्प के बाद उनकी शरीर का एक रोम गिरे और जब इनके शरीर के सारे रोम गिर जाएं, तब उन्हें मृत्यु प्राप्त हो और इसीलिए उन्हें अब तक चिरंजीवी माना जाता है। नंबर 2, जामवंत जी। जामवंत जी रामायण में हनुमान जी के बाद अहम किरदार माने जाते हैं। इन्हें भी कल्प के अंत तक जीवित रहने का वरदान स्वयं श्री राम से मिला हुआ है। जामवंत जी अग्नि के पुत्र थे, उनकी माता गंधर्व कन्या थी। सतयुग में जामवंत के जन्म के समय जब नारायण ने अपने वामन अवतार में राजा बलि से 3 पति धरती मांगी थी, उस समय जामवंत जी अपनी युवावस्था में थे और उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान मिला था। इनका उल्लेख रामायण में भी है और श्री कृष्ण की अष्टपत्नियों में से जामवंती इन्हीं की पत्नी थी। और इन चिरंजीवियों में आखिर है यानी कि नंबर 1, मुचकुंद। मुचकुंद त्रेता युग में इक्ष्वाकु वंश के राजा और मानधाता के पुत्र माने जाते हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जब देवताओं और दानवों के बीच लड़ाई हुई तो इन्होंने देवताओं की तरफ से युद्ध लड़ा और जब देवता जीत गए तो इंद्रदेव ने इनसे वरदान मांगने को कहा। तब मुचकुंद ने कहा कि उन्हें पृथ्वीलोक पर वापस जाना है, लेकिन इंद्रदेव ने उन्हें बताया कि पृथ्वीलोक और देवलोक के समय में बहुत अंतर है और अब तक उनके सभी सगे संबंधी मारे जा चुके हैं और उनका वंश समाप्त हो चुका है। तब मुचकुंद ने उनसे सदैव सोने का वरदान मांगा। तब इंद्रदेव ने उन्हें वरदान दिया कि आप किसी सुनसान जगह पर जाकर सो जाए और अगर आपको कोई उठाएगा तो आपकी दृष्टि पड़ते ही वो भस्म हो जाएगा। मुचकुंद का इतिहास द्वापर युग में भी मिलता है। जब श्री कृष्ण और काले वन में द्वंद्व युद्ध हुआ तो श्री कृष्ण जी चालाकी से उस गुफा में चले गए जहाँ पर मुचकुंद सोए हुए थे और काले वन उनका पीछा करते करते उस गुफा तक पहुँचा जहाँ मुचकुंद जी सोए हुए थे। वो मुचकुंद को श्री कृष्ण समझकर उसने एक लात मारी जिससे मुचकुंद की निंद्रा टूट गई और उन्होंने जैसे ही काले वन को देखा तो वह जलकर भस्म हो गया। इसके बाद यह फिर सो गए और माना जाता है कि आज भी गहरी निंद्रा में लीन है और चिरंजीवी हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे रामायण काल के कुछ पात्र आज तक चिरंजीवी बने हुए हैं। तो क्या आपको इनके बारे में पहले पता था? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।